नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में। मैं हूं वरुण और आज हम बात करेंगे खेती के नए और वैज्ञानिक तरीके लो टनल फार्मिंग के बारे में। हमारे साथ है रतन मेटल जयपुर के लो टनल फार्मिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले हमारे किसान भाई, और आज ये अपने अनुभव हमें बताने आए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम मिथुन कुमार सैनी है। मैं लक्ष्मीनापुरा तहसील आमेर राजस्थान से हूँ। तो आप हमें बताएं कि आप खेती कितने टाइम से कर रहे हैं। सर, मैं 15 साल से खेती कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो मतलब पहले किस चीज की खेतियां करते हैं आप। पहले गेहूं और बाजरे की मौसमी खेतियां करते थे। रतन मेटल के बारे में कहाँ से पता चला। रतन मेटल के बारे में यूट्यूब के द्वारा मुझे माध्यम से पता चला। और आप हमसे कितने टाइम से जुड़े हुए हो रतन मेटल के साथ। सर, मैं रतन मेटल से 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 6 साल। तो मैं जानना चाह रहा था कि लो टनल के प्रोडक्ट जो आपने हमसे जुड़े हो 6 साल से, तो उसको यूज कर रहे हो, तो उसका क्या अनुभव रहा। सर, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद मैंने ट्राई करने की कोशिश करी। कोशिश करने के बाद जब मुझे इसके प्रोडक्ट के बारे में पता चला, रतन मेटल से जानकारी मिली, तो मैंने इसको यूज करके देखा और मुझे कम से कम मेरी सब्जी की खेती में बस मुझे 30% 40% मुझे इजाफा लगा। फिर मैंने इसको कसम में 1 एकड़ के अंदर यूज करके देखा पहले स्टार्टिंग में। तब इसमें मुझे काफी प्रॉफिट नजर आया और इससे से इसकी मौसमी से बचाव होने लगा और इससे कीटों से, हवाओं से, मौसमी जैसी बीमारियों से इससे काफी मुझे वो मिल रहा है और इसका प्रोडक्शन मुझे अच्छा मिला। तो मैं जानना चाह रहा था कि आपने लो टनल लगाई कौन कौन से सीजन में आपने लगाई हुई है ये। लो टनल मैंने तीनों सीजन में लगाई है, गर्मी में, मौसम में और सर्दी में, बरसात में। तो गर्मी में क्या फायदा मिला इससे आप। गर्मी में मुझे तेज हवाओं से, टेम्परेचर से इनसे राहत मिली है और एडवांस खेती में मुझे वो मिला है। और आपको बारिशों में क्या मिला है फायदा। बारिश में मुझे मौसमी बीमारी से, बारिश से बचाने के जरिए से एक तो उससे, और दूसरी बार कीट मकोड़ों से बचाने के लिए मुझे वो मिली है, फायदा हुआ है। तो गर्मियों के सीजन में आपको इसमें आपने यूज किया तो उससे आपको क्या क्या फायदा हुआ। गर्मी में यूज करने से मुझे हवा से बचाने के लिए फायदा मिला, लू नहीं लगती उसपे और उससे कीट मकोड़े से राहत मिली और दवाइयों को इस्तेमाल मैंने कम किया, कम से कम हुआ। तो मेन प्रॉब्लम कीड़ों से ज्यादा आती कीड़ों से प्रॉब्लम ज्यादा आती है। और आपने यही टनल सर्दियों में भी इस्तेमाल करी। हाँ, यही टनल मैंने सर्दी में इस्तेमाल करी है। तो उसमें क्या क्या फायदा रहा आप। सर्दियों में ठंडक से बचाने के लिए और मौसमी बीमारियां से बचाने, व्हाइट फ्लाई मक्खी आ रही है, कीट वगैरह। तो मेन ये कि आपने ठंड से बचाव भी किया, मुझे एडवांस खेती का भी फायदा हुआ इसमें। और आपने गर्मी में यूज किया, सर्दी में किया, तो बारिश में किस प्रकार इसका फायदा मिला आपको? बारिश में मुझे बरसात से फायदा मिला है। मैं एडवांस लगा दिया, जैसे अपने जून जुलाई में फसल लगाते हैं उसमें फायदा मिला मुझे, ताकि सर्दी आने वाले मौसम में अच्छा फायदा ले सके। तो आपने एडवांस फार्मिंग भी करी, इसको पहले भी लगाया, तो मंडी के भाव में क्या असर दिखा आपको? मंडी में भाव में जो एडवांस यानी पहले एडवांस खेती से अच्छा भाव मिलता है। आपको क्या क्या मिला एडवांस। मुझे कम से कम 50% का हिसाब हुआ है। तो बारिश के सीजनों में अगेती खेती भी करी आपने, और इसका क्या फायदा मिला आपको, वो थोड़ा बताइए। एडवांस खेती से मुझे मेरी फसल समय से पहले मार्केट में आई है, एक महीने पहले, तो उससे मुझे बड़ा इजाफा मिलता है, अच्छा भाव मिलता है। तो वैसे आप कब लगाते थे खेती, मतलब बारिश कौन सी करते हो। टमाटर की खेती। टमाटर लगाते थे। हाँ, टमाटर लगाते हैं और ये अपने सितंबर तक चालू हो जाएगा। अच्छा जी, तो अगर वैसे खुले में करते थे तो क्या रहता था। खुले में मौसम से बचाने के लिए, कीट मकोड़ों से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए एडवांस खेती, इसमें बीमारी ज्यादा रहती है बरसात के अंदर। बरसात में ज्यादा बीमारियां रहती हाँ, तो आपके कितने कोई पौधों में, अभी आपने टनल लगाई तो कोई नुकसान हुआ पौधों में। कोई नुकसान नहीं हुआ। तो और यही आप खुले में करते थे तो कितना एक नुकसान हो जाता था। इसमें नुकसान होता था मेरे बहुत काफी 30-40% नुकसान होता था इसमें। व्हाइट फ्लाई मक्खी, कीट मकोड़े जिससे नुकसान करते थे और दवाई का, जेनेटिक रासायनिक दवाई का खर्चा बढ़ता था, वो खर्चा कम हो गया। अच्छा जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था, आप पिछले 6 साल से लो टनल हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो इसमें आपने कौन कौन सी फसलें ले रखी है। टमाटर है, मिर्ची है, टिंडे हैं, अपने खीरे हैं। इसके अंदर सब्जी की पौध तैयार करते हैं, प्याज की पौध हो गई, गोभी की पौध हो गई और टमाटर की पौध हो गई, मिर्ची की पौध हो गई। ये तैयार करके मैंने अन्य मेरे भाइयों को, किसानों को दी है मैंने। इस लो टनल में आप मतलब जैसे कि 4 फीट की हाइट की क्रॉप ले सकते हो आराम से। बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो जैसे कि क्या कौन कौन सी क्रॉप ले रखी है आपने इसमें, बड़ी क्रॉप। मैंने 8 फीट की क्रॉप ले रखी है और 5 फीट की क्रॉप ले रखी है। तो लो टनल में आप ये बताइए कि आप छोटी क्रॉप के साथ बड़ी क्रॉप भी ले रखी है आपने। हाँ, ले रखी है, बेल वाली ले रखी है। और कौन कौन सी क्रॉप ले रखी है। टमाटर, मिर्ची। और तो कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं आती 4 फीट की, 4.5 फीट हाइट आ जाए अगर क्रॉप की। कोई दिक्कत नहीं सर। तो मतलब इतनी बड़ी टनल हो जाती है आप। हो जाती है सर। मैंने क्रॉप ले रखी है 4-5 फीट की, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। 4-5 फीट की क्रॉप में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आती सर। तो आप मतलब छोटी क्रॉप से लेके आधी 1.5 फुट से लेके 4-5 फीट तक की क्रॉप ले सकते हैं। ले सकते हैं सर। आपने सारी क्रॉप ले रखी है। ले रखी है। आपने ये गर्मियों में ली थी हमारी लो टनल,
तो उसमें आपका मतलब टेम्परेचर में कितना एक फर्क पड़ गया बाहर के मुकाबले? गर्मियों में यानी प्रो कवर के अंदर 5-6 डिग्री का फर्क पड़ता है, जिससे फसल को लू नहीं लगती और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और यही अगर आप सर्दियों में लेते हो इसमें फसल, तो उसमें कितना एक फर्क पड़ जाता है? उसमें जैसा टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। अच्छा जी। तो मैं जानना चाह रहा था, खुले में खेती और लो टनल में खेती में आपको क्या फर्क नजर आया? इससे मेरी खेती ऑर्गेनिक रह गई। मौसम के कारण जो 20-30% मेरी फसल का नुकसान होता था वो मेरा बच गया। मेरी सब्जियां हरी भरी आने से और मार्केट में जल्दी आने से मुझे अच्छा भाव मिला है। टनल लगाने से पानी की बचत होने लग गई, ड्रिप से खेती करने लगे। तो पहले आप खुले में करते थे खेती? पहले खुले में क्यारी में पानी छोड़ना पड़ता था। तो लो टनल के बाद आप अब इसमें पानी की कमी दूर हो गई। पहले 8 नोजल पानी का होता था, अब 2 नोजल बचा है। तो मतलब एक आप पानी को बचाव के लिए भी ये लो टनल का इस्तेमाल कर कम रहे पानी में ज्यादा फसल कर सकते हैं। कम पानी में। हाँ। अच्छा। तो आपने जैसा कि बताया था कि आपके इसमें स्प्रे का भी कम इस्तेमाल होता है, तो कम स्प्रे का इस्तेमाल की वजह से आपको मार्केट में भी और आसपास में भी ऑर्गेनिक सब्जी देते हो, उसका भी तो फर्क पड़ता होगा? हाँ, फर्क पड़ता है इसका। तो दवाइयों को, रासायनिक को, इनका खर्चा कम आता है। दवाइयाँ लगा के फसल को मुका देते तो उसमें खाने का मन नहीं करता था हमारा। तो मन नहीं करता था, तो अब आपको स्प्रे भी कम हो गया, बिल्कुल ऑर्गेनिक हो गया ना के बराबर, और 2-3% लगता है, बाकी ऑर्गेनिक है बिल्कुल। पहले खुले में खेती करते थे तो दवाइयों का स्प्रे ज्यादा होता था और हमारा मन नहीं करता खाने का। अब ये इस प्रो कवर से हमारी बचत वो होने लगी है, ऑर्गेनिक खेती, उसमें काफी दवाइयों को बचत भी हुई है हमारी। एक तो मैं जानना चाह रहा था कि इस लो टनल की लाइफ क्या रहती है? लो टनल की लाइफ कम से कम 3 सीजन इसको यूज कर सकते हैं, अच्छे से केयर रखे तो बाकी 3 सीजन में हम इसको लगा सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब आप और भी किसान भाइयों को और क्या बताना चाहोगे कि इस तकनीक को इस्तेमाल करके क्या क्या फायदे हैं, कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आ रही है तो एक तो आप उसको लगा के बेच रहे हो, बेचना तो आपकी मजबूरी होगी, ठीक है। अब वो आपको अच्छा मिलेगा खाने को, ऑर्गेनिक तोड़ोगे तो मन क्यों नहीं करेगा? भाई प्रो कवर से लगाना भी चाहिए हर किसान को, क्योंकि इससे ऑर्गेनिक खाने को मिल जाता है, दवाइयों का खर्चा बच जाता है, इतनी दवाई स्प्रे होता नहीं है, कुछ शुद्ध खाने को मिलता है, खाने का इच्छा भी करती है हमारी और इससे प्रॉफिट अच्छा मिलता है। तो अपने दवाइयाँ छिड़क रहे हैं और अपने ही खा रहे हैं, तो उससे भी तो काफी नुकसान हो जाता है। उससे हाँ, उससे काफी नुकसान होता है, अपने खाने का मन नहीं करता, रासायनिक दवाइयों से जिससे होता है। तो आज अपने सब्जी लगा रहे हैं पर अपने को पता है सिर्फ कि अपने उसमें क्या क्या दवाइयाँ डाल रहे हैं, और अपने तो सिर्फ बेचने के लिए, खुद बेचने के लिए है, चलो बेचने वाले को तो होना चाहिए ना। मतलब एक छोटी सी लो टनल लगाने से अगर आपको ऑर्गेनिक सब्जी मिल रही है तो आप क्या कहना चाहोगे कि हाँ ये क्या है? ये बढ़िया है, ऑर्गेनिक खाने को मिल जाता है। छोटे से एक लो टनल से अपने को ऑर्गेनिक करने को मिल रहा है और इसमें आने वाली पीढ़ी को नुकसान नहीं हो रहा है, शुद्ध खाने को मिल रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन जी, आप हमारे पास आए, आपने अपना टाइम दिया।